जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अदिति अवस्थी। आज राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री को तानाशाह कहा। राहुल गांधी ने ट्वीट में 7 तानाशाहों के नाम लिखे। राहुल के ट्वीट में एम से शुरू होने वाले तानाशाहों के नाम लिखे हुए थे और लिखा गया था कि ज्यादातर तानाशाहों के नाम एम से ही क्यों शुरू होते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हमला किया है। उन्होंने कहा, आर नाम वालों ने देश को लूटा है। तो राहुल गांधी ने 7 नाम लिखे और कहा कि ज्यादातर तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर पलटवार किया और कहा कि आर नाम के लोगों ने देश को लूटा है। तो इशारों ही इशारों में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को तानाशाह कह डाला, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से इस खबर की चर्चा है। और राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम भी ये कह सकते हैं कि आर नाम के लोगों ने देश को लूटा है। और देश में जब लगा था आपातकाल, क्या राहुल गांधी उस वक्त को भूल गए? लोगों के सभी मौलिक अधिकार खत्म हो गए थे, क्या राहुल गांधी उस वक्त को भूल गए? लाखों लोग जेल में बंद कर दिए गए थे, क्या राहुल गांधी उस वक्त को भूल गए? मीडिया पर पाबंदी लग गई थी, क्या राहुल गांधी उस वक्त को भूल गए? हजारों राजनेता जेल में बंद या नजरबंद किए गए थे, क्या राहुल गांधी उस वक्त को भूल गए? हजारों लोगों पर सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या राहुल गांधी उस वक्त को भूल गए? और अब आपको सुनाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने किसानों के मार्च के बाद 24 दिसंबर को कहा था कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। उनकी वो बात भी आज आप सुनिए दोबारा। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी को एम से जिन तानाशाहों के नाम दिखे वो उन्होंने बताया। उन्होंने बताया एम से मुसोलिनी है। उन्होंने जो नहीं बताया वो हम आपको बता रहे हैं। एम से मुसोलिनी का जिक्र उन्होंने नहीं किया। एम से मोहनदास करमचंद गांधी का जिक्र उन्होंने नहीं किया। एम से मार्कोस का जिक्र उन्होंने नहीं किया। एम से मोतीलाल नेहरू का जिक्र उन्होंने नहीं किया। एम से उन्होंने मिलोसेविक का जिक्र नहीं किया। और आपको हम एक बार फिर से बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या क्या नामों के जिक्र किए और क्या क्या नाम वो भूल गए। हम आपको बता रहे हैं कि एम से उन्हें मुसोलिनी दिखे, लेकिन उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी नहीं दिखे। उन्हें एम से मार्कोस तो दिखे, लेकिन मोतीलाल नेहरू नहीं दिखे। उन्हें एम से मिलोसेविक तो दिखे, लेकिन एम से उन्हें मंगल पांडे नहीं दिखे। उन्हें एम से मुबारक तो दिखे, लेकिन उन्हें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नहीं दिखे। उन्हें एम से मुबुतु दिखे, लेकिन उन्हें मदन मोहन मालवीय नहीं दिखे। उन्हें एम से मुशर्रफ तो दिखे, लेकिन एम से मदर टेरेसा नहीं दिखी। तो इस तरीके से उन्हें एम से माइकोमरो भी दिखे, लेकिन उन्हें महाराणा प्रताप नहीं दिखे। तो नामों का जिक्र करते हुए भी राहुल गांधी सिलेक्टिव रहे। एम से तानाशाहों के नामों की बात की, लेकिन एम से जो महान हस्तियां थीं उनके नामों को वो कन्वीनियंटली भूल गए। तो हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद उनकी आलोचना हो रही है। और इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बार बार यही सवाल राहुल गांधी से कि एम से आपको जो जो लोग दिखे और एम से आपको जो जो लोग नहीं दिखे, उसमें आपने जो फर्क किया है वो जी न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है। जी न्यूज बता रहा है कि राहुल गांधी को एम से मुसोलिनी दिखे, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी नहीं दिखे। उन्हें एम से मार्कोस दिखे, लेकिन एम से मोतीलाल नेहरू नहीं दिखे। और राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी पर भी टिप्पणी कर दी। आपको दिखाते हैं क्या कहा राहुल गांधी ने। प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली गिवन अप. ही इज नाउ ऑन अ डिफरेंट प्लेन. ही इज गॉट अ बियर्ड एंड दैट वी आर गोइंग समवेयर एल्स नाउ. एंड द कंट्री इज नॉट बीइंग रन. एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, प्लीज
Gather up your courage and run the country. और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला किया है, क्या कहा है उन्होंने, आपको वो भी सुनाते हैं। Is it necessary to take Rahul seriously? His approach, whatever has been in the Indian politics, everybody knows, need not to react. और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, साथ ही रविंद्र भी हमारे साथ है। रवि, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, बीजेपी का जेपी नड्डा का कहना है कि राहुल गांधी को क्या सीरियसली लेने की जरूरत है, और कुछ ऐसा ही सवाल तमाम लोगों के जहन में है इस वक्त। सवाल मुझसे है? जी रवि, आपसे सवाल कर रही हूं। नहीं, देखिए, मेरा कहना है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि उनके कई बार विरोधाभासी बयान होते हैं, वो कई बार ऐसे बयान देते हैं जिन पर उनको खुद सफाई उनकी पार्टी को लोगों को देना पड़ता है, और लगातार कहीं ना कहीं पार्टी को फंसाते आते हैं। आज भी जो उन्होंने ट्वीट किया उस पर वो खुद फंसे हुए हैं एम शब्द को लेकर। आपको जानकारी होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी नाम उनके नाम की शुरुआत एन से होती है, एम से नहीं होती है। इस बात आपको लेकर उनकी जानकारी नहीं है, शायद जो उनको जिसने उनको सलाह देगी ट्वीट करने के लिए, शायद वो भी उनको नहीं बताया होगा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने बुने हुए जाल में ही फंस जाते हैं, और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म संसद है। संसद में इस पर चर्चा होनी है, संसद में राहुल गांधी को बोलना चाहिए था आकर। राहुल गांधी का सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रिप्लाई करेंगे। तो राहुल गांधी को चाहिए कि पार्लियामेंट में बोले, ना कि बाहर बोले। पार्लियामेंट में उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, आज हो कल हो, डिबेट में उनके लोग शामिल नहीं हो रहे। अभी भी मैं सुन रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले आधे घंटे की और संसद की कार्यवाही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, क्योंकि कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस बातचीत के लिए तैयार है, चर्चा शुरू हो गई राज्यसभा में, दूसरी तरफ हंगामा करके, तो कांग्रेस कंफ्यूज है कई मामलों में, और राहुल गांधी के विजन को दिखाता है राहुल गांधी कितने कंफ्यूज है, जिस वजह से पार्टी के लोग फैसला नहीं ले पाते, और पार्टी के लोग खुद ही उनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। G23 कांग्रेस में ही बना है, आपकी जानकारी के लिए। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। रविंद्र भी हमारे साथ है। रविंद्र, जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एम शब्द से जोड़ते हुए इशारों में प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहा, लेकिन एम से ही शुरू होने वाली तमाम महान हस्तियों का नाम लेना भूल गए और एक बार फिर से फंस गए हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि जाहिर सी बात है, वो मुसोलिनी को याद कर रहे हैं, लेकिन अपने गांधी जी को भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो हिटलर को याद कर रहे हैं, लेकिन शांति दूत गांधी जी को भूल जा रहे हैं। और इसलिए भी भूल जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, 75 में आपने देखा इमरजेंसी लगाया था। एकमात्र पार्टी, एकमात्र नेता अगर रहा तो इंदिरा गांधी थी, और कांग्रेस पार्टी थी जो अब तक 70 साल में एक बार ही इमरजेंसी लगा, और तानाशाही प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री और शासन था। तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, मौत के सौदागर से शुरू हुआ था, नीच और पता नहीं कितने तरह के आरोप पीएम मोदी के ऊपर लगा चुकी है कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता, और उसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना भी पड़ा है और आगे भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम शुड डू हिज वर्क, लेकिन आप देखिए कि संसद की कार्रवाई चल रही है, संसद में प्रधानमंत्री बैठे हुए, आपसे थोड़ी देर पहले ही उन्होंने गृह मंत्री और कृषि मंत्री से मुलाकात की, उनसे चर्चा की, किसानों को लेकर और संसद को लेकर। इसके अलावा लगातार वो पिछले 7 साल में 100 से ज्यादा योजनाओं को अपने नियंत्रण में Presenting the News app available on Google Play and App Store. Download it now.